अगर आधी रात को ठीक 2:13 पर आपके मोबाइल पर एक कॉल आए और स्क्रीन पर आपका ही नाम दिखे, लेकिन जैसे ही आप फोन उठाएं, दूसरी तरफ से आपकी ही आवाज कहे, बाहर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ, तो क्या आप बाहर जाएंगे या खुद को कमरे में बंद कर लेंगे? आज की कहानी है निशा की, जिसने दावा किया कि उसके साथ ये सब सच में हुआ। उसने लिखा, मैं कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे भैरवपुर से। वहाँ एक पुरानी पहाड़ी सड़क थी जिसे लोग मृत्यु घाटी कहते थे। दिन में वो जगह बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात होते ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता जैसे कोई आपको देख रहा हो। गांव वाले हमेशा कहते थे, रात 2 बजे के बाद उस रास्ते पर मत जाना, वहाँ कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक इंसान था जो इन बातों को मजाक समझता था। उसका नाम था आदित्य। शहर से आया हुआ मॉडर्न सोच, भूत प्रेत में जरा भी विश्वास नहीं। एक रात लगभग 1:45 पर आदित्य अपने दोस्त विक्रम के साथ बाइक से उसी रास्ते से लौट रहा था। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। विक्रम घबरा गया, भाई ये ठीक नहीं लग रहा, चल यहाँ से चलते हैं। आदित्य हंस पड़ा, अरे यार ये एक संयोग होगा। तभी आदित्य के मोबाइल पर कॉल आया। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा जम गया। विक्रम डर गया, तेरा फोन तुझे ही कॉल कर रहा है। कांपते हाथों से आदित्य ने कॉल उठाया और तभी एक धीमी आवाज आई, आदित्य तुम देर से आए, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। वो आवाज आदित्य की अपनी थी। अचानक सड़क किनारे पेड़ के बीच एक लड़की दिखी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा अंधेरे में। वो हाथ हिला रही थी जैसे बुला रही हो। विक्रम चिल्लाया, मत जा आदित्य, लेकिन आदित्य जैसे किसी के वश में आ चुका था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, लड़की ने चेहरा उठाया और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। आदित्य ने नीचे देखा और उसका दिल रुक गया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। तभी फिर फोन बजा। इस बार आवाज आई, पीछे मत देखना। लेकिन आदित्य ने पीछे देख लिया और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो लड़की अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद, चेहरा खून से भरा हुआ और उसका मुंह धीरे धीरे फैल रहा था। विक्रम चिल्लाया, भाग। दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन भागते समय आदित्य को साफ महसूस हुआ कोई उनके ऊपर पेड़ों के बीच से उनके साथ साथ दौड़ रहा है। किसी तरह वो गांव पहुंच गए, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उस रात के बाद हर रोज ठीक 2:13 पर आदित्य के फोन पर कॉल आता है और
हर बार वही आवाज, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। सुबह उठते ही उसके कमरे की दीवार पर गीले हाथों के निशान होते, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अब वो चीज सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं थी, वो उसके साथ आ चुकी थी। एक रात जब आदित्य सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवार पर एक परछाई खड़ी थी। वो उसकी अपनी परछाई नहीं थी। धीरे धीरे वो परछाई दीवार से अलग हुई और जमीन पर उतर आई। अब वो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। आदित्य का शरीर सुन्न हो गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके कान के पास आवाज आई, अब तो तुम मेरे हो। अचानक लाइट जल गई और वो चीज गायब हो गई। अगले दिन विक्रम और आदित्य एक तांत्रिक बाबा कालीनाथ के पास गए। बाबा ने देखते ही कहा, तूने उसे देख लिया है। फिर बोले, वो छाया पिशाचनी है। वो इंसान की आवाज लेकर उसे बुलाती है, पहले डराती है, फिर उसे अपने वश में करती है और अंत में उसकी आत्मा ले जाती है। आदित्य घबरा गया, तो अब मैं क्या करूं? बाबा बोले, आज रात आखिरी मौका है। उन्होंने एक रक्षा धागा और मंत्र दिया, जो भी हो जाए पीछे मत देखना और उसकी आवाज का जवाब मत देना। रात हुई, ठीक 2:13 पर फोन बजा, लेकिन आदित्य ने नहीं उठाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य, दरवाजा खोलो। आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अचानक आवाज बदल गई, तुम बच नहीं सकते। दरवाजा अपने आप हिलने लगा, खिड़कियां जोर से खुलने बंद होने लगी और कमरे के कोने में वो खड़ी थी। सफेद चेहरा, काली आंखें, खून से भरा मुंह। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। आदित्य ने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, वैसे वैसे वो आत्मा चीखने लगी और अचानक रक्षा धागा चमक उठा। कमरे में तेज रोशनी फैल गई और एक भयानक चीख के साथ वो गायब हो गई। अगली सुबह सब कुछ शांत था, ना कोई कॉल, ना कोई आवाज। लेकिन 3 दिन बाद विक्रम उसके घर आया। उसका चेहरा पीला था। विक्रम ने कहा, मेरे भी फोन पर कॉल आया था और दूसरी तरफ से आवाज आई थी, अब तुम्हारी बारी है। आदित्य समझ चुका था, वो आत्मा खत्म नहीं हुई थी, वो बस अपना अगला शिकार चुन चुकी थी। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।